ये कहानी एक शादी से संबंधित है। और शादी के समय जो दो परिवार आपस में बातचीत करके एक दूसरे की जानकारी लेते हैं, उसी पर आधारित है। मधुकर जी के लड़के की शादी जनार्दन जी के लड़की के साथ करीब 2-2.5 साल पहले हुई थी। और मधुकर एक बैंक में काम करते हैं और जनार्दन एक इंजीनियर हैं। आज जनार्दन के छोटे भाई की लड़की की शादी है और उसी सिलसिले में मधुकर जी यहाँ आए हुए हैं। मधुकर जी पांडाल में बैठे हुए हैं और काफ़ी लोग आपस में वहाँ बातचीत कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद उनके बगल में बैठे सज्जन जब थोड़ा फ्री हुए बातचीत से, तो उन्होंने मधुकर जी के तरफ देखकर पूछा कि जी मैं आपको पहचाना नहीं, आप कौन? मधुकर जी ने कहा कि मेरे लड़के की शादी जनार्दन जी के लड़की के साथ हुई है और उसी कारण मैं यहाँ आया हुआ हूँ। जी आप कौन, ऐसा मधुकर जी ने उनसे पूछा। तो दूसरे सज्जन ने कहा कि जी मेरा नाम केदार है और मैं जनार्दन के साथ स्कूल के समय का मित्र हूँ और हम लोग काफ़ी घनिष्ठ हैं और एक दूसरे के परिवार के साथ बहुत अच्छे रिश्ते में हैं। और फिर और भी बहुत सी बातें होने लगी केदार और मधुकर में। थोड़ी देर बाद केदार ने मधुकर से कहा कि अगर आपको आपत्ति ना हो तो हम लोग एक ऐसी जगह बैठें जहाँ थोड़ी शांति हो। मधुकर ने कहा कि जी कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ी देर बाद वो दोनों एक शांत स्थान पर आ गए और फिर केदार ने मधुकर से कहा कि मुझे पता नहीं कि आपको शादी के समय में ये जानकारी मिल पाई या नहीं कि जनार्दन की लड़की जिसके साथ आपके लड़के का विवाह हुआ है, वो कभी माँ नहीं बन सकती है। ये बात सुनते ही मधुकर बिल्कुल सन्न हो गए और उनके शरीर से पसीने निकलने लगे और शरीर ठंडा पड़ गया। वो बहुत उत्तेजित भी हो गए। केदार ने कहा कि आप मेरी पूरी बात पहले सुन लें। तो फिर उन्होंने बताया कि शादी के 3-4 साल पहले उनके बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब हुई और उसके बाद डॉक्टरों ने जनार्दन को बोला कि तबीयत तो ठीक हो जाएगी लेकिन वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये बात उस लड़की को भी पता नहीं है और जनार्दन ने कभी उसको ये बात नहीं बताई। ऐसा होने के बाद जनार्दन बहुत दुखी रहने लगा और उसकी सबसे बड़ी चिंता थी कि अब इसकी शादी वगैरह कैसे होगी। और जब आपके लड़के के साथ उसकी शादी हो गई तो वो खुश तो हुआ, लेकिन उसे इस बात की चिंता भी थी कि आज नहीं तो कभी भी जब ये बात पता चलेगी तो क्या होगा। केदार की बात पूरी होने पर मधुकर ने बोला कि मैं अभी जनार्दन से बात करता हूँ और ये बात छुपाने के लिए मैं उससे पूछूंगा कि ऐसा उसने क्यों किया हमारे साथ। केदार ने कहा कि अगर मेरी माने तो आप इतना गुस्सा न करें और ये तो देखिए ईश्वर का एक पूरा बनाया हुआ एक खेल है और आपने भी नहीं पूछा, ये विषय ही नहीं आया। और अगर आप जनार्दन की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप वो नहीं करते जो जनार्दन ने किया? जब वो बात कहे तो मधुकर थोड़ा शांत हुए और फिर केदार ने कहा कि इसमें कुछ भी जल्दीबाजी में करना ठीक नहीं है।
आप थोड़ा समय दें और इसको और विचार करें इसके ऊपर। मधुकर थोड़ा शांत हुए और फिर केदार से ही पूछा कि आपको क्या लगता है अब क्या करना चाहिए, क्योंकि आप जनार्दन के परिवार से बहुत नज़दीक हैं। तो केदार ने कहा कि अभी तक जो भी हुआ है उसमें ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और मेरी बात माने तो आप भी इसे ईश्वर पर छोड़ दें, क्योंकि आपको आगे क्या समय देखना है ये भी ईश्वर ही तय करेगा। तो मेरे ख्याल से इस बात को थोड़ा समय दें, और शायद हो सकता है कि इसका कोई हल स्वयं ही निकल आए, और ये करना मेरे ख्याल से उचित रहेगा। और इसके बाद दोनों अपने अपने स्थान से हट उठ गए और फिर और लोगों के साथ बात करने लगे। मधुकर बहुत चिंतित हुए, और चूंकि ये बात किसी को पता नहीं थी और इसको लेकर उनकी परेशानी और बढ़ गई कि ये बात मैं अब किसको बताऊं और अब क्या करूं मैं, और वो बहुत चिंतित हो गए। लेकिन उनके दिमाग में केदार की बात थी कि अगर जनार्दन की जगह आप होते तो क्या करते, और ईश्वर की जो इच्छा है उसको होने दीजिए, और जो भी अभी तक हुआ है वो ईश्वर की इच्छा से ही हुआ है। और अगर आपके जीवन में इस तरह का दुख नहीं लिखा है तो समय ही इसका कोई समाधान भी निकाल देगा। इसके लिए आप समय का इंतज़ार करें और ईश्वर की कृपा का इंतज़ार करें और ईश्वर पर भरोसा रखें। समय बीतता गया, और लगभग 6-8 महीने के बाद उस बच्ची की फिर से बहुत तबीयत खराब हो गई, और मधुकर जी काफ़ी डॉक्टरों से संपर्क किया, उनको दिखाया, और डॉक्टरों ने कहा कि ये बहुत ही जटिल कुछ समस्या है, और कुछ दवाएं उन्होंने लिख दी कि इसका इंतज़ार करते हैं, और अगर कुछ नहीं होता है तो फिर आगे हम लोग सोचेंगे। ये बात उन्होंने जनार्दन जी को भी बताई कि उसकी तबीयत इस तरह से ख़राब हो गई है और डॉक्टर कोई ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो जनार्दन जी ने कहा कि आप चिंता न करें, उसको हमारे पास भेज दें, और हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, और हमें विश्वास है कि वो लोग कुछ न कुछ इसका इलाज निकालेंगे। और वो लड़की फिर जनार्दन जी के यहाँ आ गई और उसका इलाज चलने लगा। थोड़े दिन के बाद, लगभग 1.5-2 महीने के अंदर, उस लड़की का देहांत हो गया। जनार्दन जी उसके देहांत से दुखी तो थे ही, स्वाभाविक था, लेकिन उसके साथ ही वो थोड़ा एक सुकून भी महसूस कर रहे थे कि जिस चिंता से वो ग्रसित थे कि ये समस्या जो उसके साथ थी वो अगर पता हो जाएगा उसके परिवार को तो फिर क्या होगा, उससे वो थोड़ा सा अपने को निश्चिंत महसूस कर रहे थे। और ये खबर मधुकर जी को दी गई, तो मधुकर जी को तुरंत केदार की बात याद आ गई कि ईश्वर पर छोड़ दीजिए, और शायद उन्हें लगा कि इस दुख का निवारण ईश्वर ने स्वयं कर दिया। और वहीं पर फिर बातचीत में जनार्दन ने केदार को भी बुलाया, और मधुकर जी भी थे, और तीनों आपस में ये बातचीत करके फैसला किया कि मधुकर के लड़के की शादी किसी और लड़की के साथ अच्छे घर में कर दी जाए, और इससे ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक परिवार फिर खुशहाल बन जाएगा। और ये सबको अच्छा लगा, और फिर थोड़े ही समय के बाद मधुकर के लड़के की शादी एक बहुत अच्छे घराने में हुई,
और कुछ वर्षों के बाद ही उनके यहाँ नया मेहमान भी आया। उसका उनके बच्चे के 2 बच्चे हुए और सभी लोग खूब खुश हुए। और जनार्दन जी और केदार जी को भी ये खबर मधुकर जी ने दी और दोनों ही बहुत खुश हुए। और उन्होंने कहा कि आपसे ज़्यादा खुशी हमें हो रही है, क्योंकि जो हमारी बच्ची की विवाह के कारण जो हम तीनों में जो एक चिंता थी, आज वो चिंता हम तीनों में नहीं है। और ईश्वर आपको ऐसे ही खुश रखे और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। इस कहानी में एक ही बात हमें जोर देकर समझनी चाहिए कि जो जनार्दन जी की बच्ची के साथ हुआ वो एक बहुत ही स्वाभाविक घटना है और किसी ही बच्ची के साथ ऐसा हो सकता है। और इसके लिए हमें आपस में संबंधों को न देखते हुए उस घटनाक्रम को एक देखना चाहिए और उसके साथ जो भी इंसाफ हम कर सकते हैं एक मनुष्य होने के नाते वो हमें करना चाहिए। कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी हैं जो हमारे करने से नहीं होती हैं और हमारा उसमें कोई भी गलत इंटेंशन नहीं होता है, मगर ये उसके साथ हो जाता है। जैसे किसी की गरीबी है, किसी का पढ़ाई में कमज़ोर होना है, किसी का बहुत कम उम्र में माता पिता को खो देना है, आदि आदि आदि। और आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।